Hello students, this is part 6. In this video we will solve some examples on the basis of nth term of an AP. Okay. Then first of all we have formula for nth term. An is equal to a plus n minus 1 into d. Okay. Where d is any real number and a is also a real number and n is what? N is a natural number. Okay. Then our first example is what? Fill in the blanks. First question is what? First of it 7, 3, 8 and an. ओके, तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू? an का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, दिस n इज व्हाट इक्वल टू दिस n। ठीक है, मतलब ये वाला n और ये वाला n दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। अगर हम यहाँ a2 लिख रहे हैं इट मीन्स क्या? 2 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी 2 हो जाएगा। इट मीन्स a प्लस डी। समझ में आ रहा है? तो सेम हम लोग यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे क्या दे दिया है? n का वैल्यू 8 दे दिया है। तो फाइंड आपको क्या करना है? a8। और a8 के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या? a प्लस 7d, या फिर फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 7d कर लेते हैं। a का वैल्यू कितना है आपका? 7 यहाँ पे दिया हुआ है, और d का वैल्यू कितना है? तो आपका 3। इट मीन्स 7 plus 21 is equal to 28। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समझ में आया? या फिर इसको यही a8 is equal to क्या करते हैं? a plus 8 minus 1 into d which is what? a plus 7d हो जाता है। ठीक है, तो a हो गया ये आपका सॉल्व। b देखते हैं, b क्या है आपका? a का वैल्यू दिया -18 और d। ठीक है, ये आपके पास कितना 4 टर्म्स है। इस 4 टर्म में से 3 टर्म देगा और 1 टर्म जो होगा वो अननोन होगा, उसको फाइंड करना है। बस फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज करेंगे, इजिली आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका हुआ है क्या? यहाँ पे a10 गिवन में है। a10 सॉरी हाँ ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड a10 दिया हुआ है कितना? तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। a प्लस 9d इज इक्वल टू व्हाट? 0। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -18 प्लस 9 और d का वैल्यू अननोन है तो हमको फाइंड करना है। तो 9d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 18 और d इज इक्वल टू व्हाट? तो 2। ठीक है, ये उधर सेंड करेंगे, पॉजिटिव होगा और यहाँ से डिवाइड होगा तो क्या मिल जाएगा? 2। ओके, तो सी क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन क्या है आपका? a फाइंड करना है और n दिया हुआ है और an दिया हुआ है। इट मीन्स a कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है कितना? 10 और सॉरी n दिया हुआ है 18 और an दिया हुआ है -5। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या? a18 इज इक्वल टू -5 एंड a18 का वैल्यू क्या होता है? a प्लस 17d इज इक्वल टू -5। जस्ट यहाँ पे जो गिवन में है उसको लेकर के और जो फाइंड करना है उसको हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला का यूज करेंगे, इजिली फाइंड हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? a प्लस 17 इंटू डी का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू है कितना? -3। ठीक है, और इज इक्वल टू -5। देन a माइनस कितना हो जाएगा? 51 इज इक्वल टू -5 एंड a इज इक्वल टू व्हाट? -51 उधर जाएगा तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? तो 46 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसमें और भी जैसे क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को ज्यादा अगर ओनली 1 क्वेश्चन करके दिया है तो गिवन में a नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में a नहीं है, d दिया हुआ है आपका कितना? -3, n दिया हुआ है कितना? 18। ठीक है, an दिया हुआ है कितना? तो आपका -5। तो यहीं से a18 कर लेते हैं। n का वैल्यू तो 18 है, तो यहाँ पे 18 वैल्यू पुट किए और सॉल्व कर दिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डी नंबर है क्या? -a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, n का फाइंड करना है और an का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग वही यूज करेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिवन में क्या है?
फॉर्मूला डायरेक्ट हम an इज इक्वल टू कितना है 3.6। ठीक है, चलिए n का ही फाइंड करना है, तो इसके लिए हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, जो फॉर्मूला है उसका हम यूज कर दे रहे हैं, और यहाँ पे n का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो a का वैल्यू कितना है माइनस 18.9। ठीक है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है तो 2.5 इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, इसको हम लोग उधर सेंड करते हैं, n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। ठीक है, यहाँ हो गया n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, इस दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 9 6 15, और ये आपका हो गया 18 एंड 4 22.5। ठीक है, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम्स में तो हो जाएगा तो 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना तो 9। ठीक है, यहाँ पे इसको डिवीजन में ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा आपका सॉल्व, और n इज इक्वल टू कितना मिल गया तो 9 प्लस 1 विच इज 10 आंसर। ठीक है, एक बात और ध्यान देंगे, n का वैल्यू ऑलवेज क्या आना चाहिए तो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो ये सही होगा। ओके, तो नेक्स्ट है आपका ई क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n, और आपको फाइंड करना है क्या तो an। एक बात हम लोग देखे थे क्या कि अगर ये 2 है, अगर इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो 0 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है, कहीं भी माइनस करके देखेंगे 0, तो कॉमन डिफरेंस 0, तो ये आपका कितना भी लास्ट टर्म तक चलते जाएगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कॉमन ऑलवेज 2 ही मिलेगा। a10 फाइंड करिए, a12 फाइंड करिए, कुछ भी फाइंड करेंगे आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ भी देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 0, और फर्स्ट टर्म दिया है 3.5, तो 105th टर्म फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा आपका तो आपका 3.5 ही होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। चलिए तो an इज इक्वल टू कितना, an के जगह हम लोग an फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, an इज इक्वल टू क्या तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, यही ना फाइंड करना है an, फॉर्मूला यूज कर दिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग पुट करते हैं 3.5 प्लस n माइनस 1, n आपका कितना है तो 105। ठीक है, 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका तो 0 है। ठीक है, पुट किए 3.5, कितना भी टर्म है 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, या फिर 104 इंटू 0 कितना हो जाएगा तो 0। ठीक है, और कितना आ गया आपका 3.5 आंसर। समझ में आया, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी, ये 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकंड नंबर गिवन एपी आपके पास क्या है तो गिवन एपी है आपके पास क्या तो 3 5 7 11। ठीक है, यही जैसे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं ना, अब बाकी जितना भी सारा क्वेश्चन होगा हम लोग इसी 4 5 जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इट मीन्स कभी दे दिया होगा a फाइंड करने के लिए, कभी d फाइंड करने के लिए, कभी n और कभी an। ठीक है, इसमें से कोई 3 टर्म्स दिया होगा और आपको क्या करना है 4th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा दिया हुआ है, अब हमको यहाँ पे कोई 3 टर्म तो दिया नहीं है, तो यहाँ हम अपने से सोचेंगे वो 3 टर्म्स हम फाइंड कैसे करें। ठीक है, फाइंड करेंगे और आपका इजीली फाइंड हो जाएगा जो भी पूछ रहा है इसमें। तो फाइंड द 30th टर्म, मतलब n का वैल्यू कितना दे दिया आपका 30। ठीक है, तो गिवन आपका दिया हुआ है एपी इतना, सो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 3। ठीक है, d का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 5 माइनस 3, कोई भी सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हम लोग फाइंड कर देंगे। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को, तो कितना आ गया आपका 2। उसके बाद से आपको क्या फाइंड करना है, और n का वैल्यू दिया है कितना 30। अब फाइंड क्या करना है 30th टर्म, कितना 30th टर्म, तो आपको फाइंड क्या करना होगा a30, जैसे अभी बताया ना an, मतलब ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू और ये n का वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, तो a30 फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा a प्लस 29d, डायरेक्टली हम यूज करते हैं a प्लस 29d। ठीक है, या फिर फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, तो a कितना है आपका
3 प्लस 29 इंटू डी कितना है आपका, तो डी है आपका 2, तो 3 प्लस 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 58, ठीक है। और 58 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 61 आएगा। तो ये आपका हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह इसमें से कोई कोई आपको फाइंड करना है, जैसे यहाँ आपका an फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। इट मीन्स दिस टर्म फाइंड करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह लिखेंगे गिवन एपी, ठीक है। गिवन एपी आपका क्या है, जो भी है आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, हियर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है आपका 18, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं, 15 होल 1/2 माइनस 18 विच इज व्हाट, तो ये आपका हो जाएगा 31/2 माइनस 18 विच इज 31 माइनस 36/2 माइनस 5/2, ठीक है। ये आपका हो गया किसका वैल्यू, डी का वैल्यू। अब हम लोग फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स क्या कि n फाइंड करना है। और एक चीज दिया हुआ है क्या, an लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म कितना, तो -47। जैसे कि हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे कि सबको हम किसको किसको क्या करते हैं, a1 ये लास्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स एंड d कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो वही an दिया हुआ है कितना -47, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं फॉर्मूला यूज करके, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। तो a का वैल्यू a का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ यूज कर लेते हैं 18 प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, तो n तो आ जाएगा। और d कितना है आपका -5/2 इज इक्वल टू -47। इसको उधर सेंड करते हैं, तो n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 माइनस 18, n माइनस 1, ठीक है। इसको -5/2 को हम पहले लिख लेते हैं, और n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करेंगे 8 7 15 और ये 65, माइनस एंड माइनस दोनों तरफ है, गेट कैंसिल। n माइनस 1 इज इक्वल टू 65 इंटू 2/5, ठीक है। कैंसिल हुआ 13 टाइम्स में, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 2 26 प्लस 1, माइनस वाले को उधर सेंड किए, कितना आ गया आपका 27। हेंस तो आपका कौन सा टर्म है, तो आपका टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इस एपी में, टोटल एपी में जब हम काउंट करेंगे तो कितना टर्म होगा, तो 27 टर्म होगा, ठीक है। इसमें हम लोग अगर काउंट करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। इसमें हमको फाइंड करना है क्या, कितना नंबर है जो क्या हो, कितना 2 डिजिट का नंबर है जिसमें क्या डिविजिबल बाय 3 हो। तो इसी का हम यूज करेंगे, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स में ना फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए थे कि फर्स्ट an हम लोग लिखे थे, an कितना है, ठीक है। और उसके बाद से फॉर्मूला का यूज किए थे और हमारा आंसर मिला था। तो सेम पहले हमको a और n, ठीक है, ये सब फाइंड करना पड़ेगा। तो a यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लेते हैं विच इज डिविजिबल बाय क्या, तो 3, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, तो 10 तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 10, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद से लार्जेस्ट फाइंड कर लेते हैं, इट मींस एकदम लास्ट वाला टर्म कितना होगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल के लिए कौन सा हो जाएगा, 99 लार्जेस्ट होता है नंबर, और वो क्या है 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि जो आपका एपी होगा वो क्या हो जाएगा, तो एपी आपका हो जाएगा, आपका हो गया 12, फिर क्या 3 से डिविजिबल यानी 15, ठीक है, 18 डॉट 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 कहां तक 99 तक। इट मीन्स ए का वैल्यू कितना हो गया आपका
a is equal to 12, d is equal to 15 minus 12 which is 3 and an is equal to कितना, an is equal to 99। ठीक है, अब हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। तो an का वैल्यू हो गया 99, फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। ठीक है, वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। a का वैल्यू कितना है 12। ठीक है, n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और d का वैल्यू कितना है 3। चलिए, तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 और ये 87। ठीक है, 3 से कैंसिल, 3 2 6, 3 9 27, यहाँ कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, 3n माइनस 3 ऐसे नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 29 प्लस 1, माइनस में है उधर सेंड करेंगे प्लस, यानी n इज इक्वल टू कितना 30। समझ में आया? तो यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज डिविजिबल बाई 3 ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज व्हाट, तो 30। ठीक है, अब इसी में पूछ देता है क्या, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है ना, विच आर डिविजिबल बाई 3 है, विच आर नॉट डिविजिबल, यहीं पे क्या कर लेते हैं हम लोग, नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो नहीं है तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा 10, 11, ठीक है, 12 तो नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और 98 तक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इस टर्म को देखते हैं क्या कि ये एपी में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 का है और यहाँ पे 2 का है, तब तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग एपी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले फाइंड कर लेते हैं क्या कि कितना नंबर डिविजिबल है किससे, 3 से। ठीक है, और उसके बाद से हम फाइंड कर लेते हैं क्या कि 10 to 99, ठीक है, 10 11 12 डॉट 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 99 तक कितना डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट्स फ्रॉम 10 to 99। ठीक है, ये फाइंड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट पता चल गया और ये डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा क्या कि कितना डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से an आपका कितना दिया हुआ है 99 और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। समझ में आ रहा है? तो 99, तो a आपका कितना हो गया, तो 10 प्लस n माइनस 1 और d कितना हो गया, तो 1 दिख रहा है ना 1। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 89। उधर जाके माइनस में होगा, माइनस करेंगे इतना, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 90। ठीक है, तो 90 हो गया, यानी कि दिस नंबर इज व्हाट फ्रॉम 10 to 99। ठीक है, एंड दिस नंबर इज व्हाट 10 to 99 विच इज डिविजिबल बाई 3। देन द नंबर विच इज नॉट, विच आर नॉट, ठीक है ना, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3, तो क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 30, इट मीन 60 आपका जो नंबर मिलेगा इसके बीच जो क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आफ्टर दिस लास्ट एग्जांपल इस वीडियो का देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म एपी इतना। ठीक है, तो मिडिल मोस्ट टर्म आपको फाइंड करना है, तो मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, तब ना पता चलेगा क्या कि कौन सा आपका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एपी आपका क्या है, एपी आपका दिया हुआ है -11, ठीक है, -7 -3 डॉट 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 प्लस 49। तो यहाँ से e का वैल्यू कितना दिया हुआ है -11, ठीक है, d इज इक्वल टू -7 प्लस -7 माइनस -11 विच इज -7 प्लस 11 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड an का वैल्यू कितना दिया हुआ है 49। ठीक है, 49 है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तभी तो बताएंगे क्या कि इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा। मिडिल मोस्ट वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं कि कौन सा होगा,
उसके बाद तब वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले 849 हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी an का वैल्यू 49 है, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। तो n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49, ठीक है। a का वैल्यू कितना है -11, d का वैल्यू कितना है तो 4, ठीक है। n माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 49 प्लस 11, ठीक है। n माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू कितना तो 60, ठीक है। ये कट गया 15 हुआ और n इज इक्वल टू क्या हो गया तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, ठीक है। जैसे क्या कि यहाँ पे हम लेते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, जैसे हम मिडिल मोस्ट वैल्यू पूछे तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगा, तो आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम इसी को 2 4 6 8 10 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे ये 2 होगा, 2 वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या है, ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे, ऑड है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड मिले, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कोई एक ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन मिल जाए, नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका क्या मिले, इवन मिले, देन यहाँ पे क्या होगा, 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू और यहाँ 1 मिडिल मोस्ट वैल्यू। समझ में आया। तो ये n क्या है यहाँ पे 16 है, तो यानी क्या हो जाएगा आपका, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कितना हो गया आपका, तो 2 होगा। अब ये 2 क्या होगा, ठीक है, तो मिडिल, ठीक है, मिडिल मोस्ट वैल्यू फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होता है, n/2th टर्म, ठीक है, n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। क्या होता है, n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। इसको ध्यान से लिख लेंगे कहीं। उसके बाद से क्या है, मिडिल मोस्ट वैल्यू फॉर क्या चीज, ये इवन हो गया, और फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, n/1 प्लस n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है। जैसे यहाँ देख लेंगे कितना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 5 है, तो ये कौन सा टर्म है आपका मिडिल मोस्ट, तो थर्ड है, हो रहा है ना, यानी क्या 5 प्लस 1/2 विच इज व्हाट 6/2, इट मीन्स थर्ड टर्म। समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया। और मिडिल मोस्ट यहाँ फाइंड करना है, तो क्या देखिए इसमें टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है, तो 6 है तो 6 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया, थर्ड हो गया, 1 2 3 और थर्ड प्लस 1, 6/2 प्लस 1 यानी क्या 3 प्लस 1 विच इज फोर्थ टर्म, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो ये आपका फॉर्मूला है क्या, n/2th टर्म और ये, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इवन के लिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेंगे कहीं। तो आपका मिडिल मोस्ट टर्म आपका कौन कौन होगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, मिडिल मोस्ट टर्म इज इक्वल टू 16/2 एंड क्या चीज 16/2 प्लस 1th टर्म। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला का यूज करके। चलिए, तो ये कितना हो गया आपका 8th टर्म, ये हो जाएगा आपका क्या ऊपर वाला 8th टर्म, और ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 9th टर्म, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा कि 8th टर्म का वैल्यू फाइंड करना होगा और 9th टर्म का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो A8 फाइंड करना है, तो A8 इज इक्वल टू क्या A प्लस 7D, तो A कितना है आपका -11 प्लस 7 इंटू डी कितना है आपका, तो 4, -11 प्लस 28 कितना हो गया, तो आपका हो गया कितना 17, ठीक है। समझ में आया। अब 9th टर्म फाइंड करना है, तो A9 फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, A9। तो A9 के लिए क्या है फॉर्मूला, A प्लस 8D, इट मीन्स A कितना है आपका -11 प्लस 8 इंटू डी कितना है, तो 4, तो -11 प्लस 32 विच इज व्हाट 21, ठीक है।
Hence our answer is what? 17 and 21. तो ये आपका आंसर हुआ। और इस वीडियो में जहां तक है हम आपको मतलब कि पूरा एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी से लेकर के पूरा हेल्थ बुक का। अभी भी फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी एंड हेल्थ बुक, ठीक है। Okay, if you have any doubt then you can ask in the comment box. Okay, thank you for watching this video.